हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त जेम्स हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का लेसन 6 द माइक्रोब पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा कविता है। मैं आप लोगों को हिंदी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। द माइक्रोब इज़ सो वेरी स्मॉल यू कैन नॉट मेक हिम आउट एट ऑल, बट मैनी सैंग्विन पीपल होप टू सी हिम थ्रू ए माइक्रोस्कोप. His jointed tongue that lies beneath 100 curious rows of teeth, his 7 tufted tails with lots of lovely pink and purple spots. ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसका मीनिंग। द माइक्रोब का मीनिंग है कीटाणु या जीवाणु या सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो आइए दो लाइन को फिर पढ़ करके आपको समझाता हूँ। द माइक्रोब इज़ सो वेरी स्मॉल यू कैन नॉट मेक हिम आउट एट ऑल. इसका मीनिंग ये है कीटाणु या जीवाणु या सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आसानी से नहीं समझ सकते हैं, या हम उन्हें अपनी खुली आँखों से या नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बट मैनी सैंग्विन पीपल होप टू सी हिम थ्रू ए माइक्रोस्कोप. लेकिन कई आशावादी लोग उन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्हें देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, His jointed tongue that lies beneath 100 curious rows of teeth. ठीक है, तो यहाँ है उसका जुड़ा हुआ टंग या जीभ 100 अजीब या विचित्र दांतों के कतारों के नीचे है। ठीक है बच्चों, His 7 tufted tails with lots of lovely pink and purple spots. उसके 7 गुच्छेदार पूँछ हैं जो आकर्षक सुंदर गुलाबी रंग और बैगनी रंग के धब्बे हैं। ठीक है बच्चों, ऑन ईच ऑफ विच ए पैटर्न स्टैंड्स कंपोस्ट ऑफ 40 सेपरेट बैंड्स. आइए देखते हैं। हीज आईब्रोज ऑफ अ ग्रीन टेंडर ग्रीन, ऑल दिस हैव नेवर येट बीन सीन, बट साइंटिस्ट्स who ought to know assure us that they must be so. Oh, let us never doubt what nobody is sure about. ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को मैंने बहुत अच्छा से फर्स्ट स्टैंजा वाला समझा दिया। अभी मैं आप लोगों को सेकंड स्टैंजा दो करके समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, वंस अगेन। ऑन ईच ऑफ विच ए पैटर्न स्टैंड्स कंपोज्ड ऑफ 40 सेपरेट बैंड्स. इसका मीनिंग ये है बच्चों, कीटाणु जीवाणु या सूक्ष्म जीव के प्रत्येक पूंछ एक प्रतिरूप या स्वरूप के जैसे खड़े हैं या बने हैं, जो कि 40 अलग अलग घुमावदार या मुड़ावदार बालों के बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, हिज आईब्रोज ऑफ टेंडर ग्रीन, ऑल दिस हैव नेवर येट बीन सीन. इसका मीनिंग ये है उसका आईब्रोज या बाहें हरे रंग के हैं, ये सभी पहले कभी नहीं देखा गया है। बट साइंटिस्ट हु ought टू नो assure us that they must be so. लेकिन वैज्ञानिक लोग जिसे जानना चाहिए हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि कीटाणु जीवाणु या सूक्ष्म जीव इस प्रकार के होते हैं, इस तरह के होते हैं। ठीक है बच्चों, ओह लेट अस नेवर डाउट व्हाट नोबडी इज श्योर अबाउट. ओह आओ हम कभी संदेह शक या डाउट न करें जो दूसरे लोग इसके बारे में कंफर्म नहीं है। ठीक है, जो इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, वंस अगेन बच्चों आप लोगों को वर्ड मीनिंग समझाता हूँ। द माइक्रोब का मतलब देख सकते हैं यहाँ, माइक्रोब का मतलब क्या होता है, कीटाणु जीवाणु या सूक्ष्म जीव. ठीक है, ठीक है, यहाँ माइक्रोब यहाँ भी आप देख सकते हैं वही मीनिंग है. ठीक है, और यहाँ मेक हिम आउट. ठीक है, मेक हिम आउट का मतलब समझना या समझ लेना. ठीक है बच्चों, सैंग्विन का मतलब आशावादी, आप देख सकते हैं यहाँ. माइक्रोस्कोप का मतलब है सूक्ष्मदर्शी. ओके, यानी एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम छोटे से छोटे जीवों को देख सकते हैं. ठीक है, जॉइंटेड टंग का मतलब जुड़ा हुआ जीभ. ठीक है, बीनीथ का मतलब नीचे. ठीक है, 100 का मतलब 100, क्यूरियस का मतलब उत्सुक या इच्छा या अजीब या विचित्र. ठीक है, रोस ऑफ टीथ यानी दांतों के कतारें. ठीक है, टपटेड का मतलब
गुच्छेदार, ठीक है। टेल्स का मतलब पूंछ, आपको पता ही है, ठीक है। लवली, लवली का मतलब सुंदर है, आकर्षक। पिंक का मतलब गुलाबी। पर्पल का मतलब बैंगनी। स्पर्श का मतलब धब्बा, ठीक है बच्चों। फिर सेकेंड स्टैंजा में देखते हैं पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या है? प्रतिरूप या स्वरूप, ठीक है। कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब बना हुआ, ठीक है। 40 एक नंबर है, 40। सेपरेट मतलब अलग अलग, ओके। बेंड्स का मतलब घुमावदार या जुड़ावदार, ठीक है, या घुमावदार या मुड़ावदार, ठीक है। हिस आईब्रोज, आईब्रोज का मतलब भौहें, ठीक है। भौहें या आईब्रोज हम लोग जानते हैं। टेंडर का मतलब, टेंडर ग्रीन का मतलब हरे रंग का, ठीक है। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिकों, ठीक है। नो का मतलब आप लोगों को पता है जानना, ठीक है। यहाँ नेवर का मतलब कभी नहीं। डाउट मतलब शक, संदेह या आशंका, ठीक है। श्योर का मतलब निश्चित, ठीक है, निश्चित, ठीक है। और यहाँ एक बार देखते हैं बच्चों, यहाँ राइमिंग वर्ड हमने सर्कल किए हैं। ये राइमिंग वर्ड एक जैसे सुनने वाले शब्द हैं। स्मॉल ऑल, स्मॉल ऑल, ठीक है। होप माइक्रोस्कोप, होप माइक्रोस्कोप, ये राइमिंग वर्ड है। बीनीथ टीथ माइक्रो राइमिंग वर्ड है। लॉर्ड्स स्पर्श, ये दोनों भी राइमिंग वर्ड हैं। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में स्टैंड्स बेंड्स, ये दोनों राइमिंग वर्ड है। ग्रीन सीन, ये दोनों राइमिंग वर्ड है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं लास्ट में डाउट अबाउट, ये दोनों राइमिंग वर्ड है, ठीक है। तो बच्चों इस कविता के कवि है हिलेर ब्लाक, ठीक है। कौन है इस कविता के कवि? हिलेर ब्लाक, ठीक है। तो लास्ट में मीनिंग देखते हैं। माइक्रोब का मतलब ए टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका मतलब है बहुत छोटा जीव, जीवित जीव, ठीक है। टाइनी का मतलब बहुत छोटा, लिविंग का मतलब जीवित, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, बहुत छोटा जीव, ठीक है। क्यूरियस का मतलब होता है बच्चों अजीब, विचित्र, ठीक है। मेक हिम आउट, मेक हिम आउट का मतलब समझना, बहुत दिक्कत से, मुश्किल से समझना, ठीक है। टपटेड का मतलब विथ हेयर टपटेड, विथ हेयर टाइट टुगेदर, यानी बालों को बांधा हुआ, ठीक है, बालों को बंधाया हुआ, ठीक है। सैंग्विन का मतलब आशावादी, ठीक है, खुश यानी खुशहाली, आशावादी लोग, ठीक है, खुशी से आशावादी लोग, ठीक है, जो अपना होप कभी नहीं खोते हैं, यानी हताश नहीं होने वाले लोग, ठीक है। अश्योर का मतलब थे, हमने पहले बता दिया, आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास या विश्वास दिलाना, ठीक है। बीनीथ का मतलब अंडर, ठीक है। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वीडियो को अच्छा से समझ गए होंगे, ये चैप्टर को अच्छा से, ये कविता को अच्छा से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, ठीक है बच्चों। और आपको न्यू वीडियो मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।